सर। वालेकुम सलाम। सईद गनी साहब, कराची से लेकर कमरुक शहीद तक ये क्या है पीपल्स पार्टी, कौन सा ये है? देखें, आवाम की खिदमत कर रहे हैं और हम यही बात करते हैं। जब तनकीद होती है कि हमने सिंध में कुछ नहीं किया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर लोगों के लिए आपने कुछ किया या नहीं किया है तो उसको जांचने का एक पैमाना होता है और वो है इंतखाबात, इलेक्शंस, वोट। 2002 से लेकर अब तक जितने इलेक्शंस हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी का सिंध में वोट बढ़ रहा है, पीपल्स पार्टी की नशिस्तें सिंध में बढ़ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इस बात को साबित करता है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों की खिदमत की है। और आज अगर आप देखें जो नतीजा आया है, पूरे सूबा सिंध में कोई ज़िला ऐसा नहीं है जो पीपल्स पार्टी हारी हो। कराची समेत पूरे पाकिस्तान, पूरे सूबा सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हों, मेयर्स हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। और कई छोटे मोटे टाउन्स हैं कुछ जहाँ पे हमारे मुखालफिन जीते, वरना कोई 95% में जीते। कोडी जी है, जैसे टोकरी है, वो आपसे 2 ताल के गए हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में ही होता है, जाहिर है कहीं कहीं कुछ लोगों का होता है, लेकिन 95% से ज़ायद अगर हमारे लोग जीत गए हों और वाज़े अक्सरियत से जीते हों, जो टोटल नंबर है लोगों के मुंतखब होने वाले का, वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 9,500 और जो नंबर 2 है उसका 900 है। अब फ़र्क देखें ज़मीन और आसमान का, कि जो सेकंड पोजीशन जिस जमात की है हमारे यहाँ पूरे सिंध में, वो 900 सीटों के साथ है और पीपल्स पार्टी 9,500 सीटों पर खड़ी है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पीपल्स पार्टी में इतना लोगों का इश्क है, मोहब्बत है, तो अब काम करेंगे? काम किया है तो लोगों ने वोट दिया है ना, अब और काम करेंगे। अब और काम करेंगे, आप ये कहोगे और करेंगे, ताकि जहाँ थोड़ा बहुत वोट लोगों ने नहीं दिया वो भी वोट हम उनसे लेंगे। थैंक यू सर।